नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। जब भी हमारे शरीर में कोई भी जर्म्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, दाखिल होता है, हमारे सेल्स पर अटैक करता है और हमारे सेल्स के अंदर ही मल्टीप्लाई होता है, तब उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। और उसी इन्फेक्शन के सामने लड़ने के लिए हमारे शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म मौजूद होती है। अब जो भी मेडिकल प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्हें पता होता है कि हमारी डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह से काम करती है, लेकिन जो जनरल पब्लिक है, जो लोग इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए नहीं है, उन्हें नहीं पता होता है कि हमारी डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करती है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको हमारी डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी इम्यूनिटी किस तरह से काम करती है, उसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। देखिए, हमारा जो ब्लड होता है उसमें एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और हमारे जो भी ऑर्गन्स है वहां तक उसकी सप्लाई करते हैं। और जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एक्चुअली में इम्यून सेल्स होते हैं। अब नाम से ही पता चल पाता है कि इम्यून सेल्स यानी कि जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 है मैक्रोफेजिस, नंबर 2 है बी लिम्फोसाइट्स और नंबर 3 है टी लिम्फोसाइट्स। जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी वायरसेस या फिर बैक्टीरिया एंटर होते हैं, तब सबसे पहला काम आता है मैक्रोफेजिस का। मैक्रोफेजिस उन्हें स्वेलो अप करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं और पीछे एंटीजन, जो कि एक वायरसेस या फिर बैक्टीरिया का ही भाग है, उसे छोड़ देते हैं। अब जो एंटीजन वहां पर मौजूद है उसके सामने उस तरह की एंटीबॉडी हमारी डिफेंस मैकेनिज्म को बनानी होती है। अब काम आता है बी लिम्फोसाइट्स का। बी लिम्फोसाइट्स एक डिफेंसिव व्हाइट ब्लड सेल्स है, यानी कि जो भी एंटीजन है उसके सामने, उसके स्वरूप की, यानी कि उसके सामने लड़ सके उस टाइप की एंटीबॉडी बनाते हैं। और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो ऐसे सेल्स पर अटैक करते हैं जो ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्टेड है। यह तीनों कंपोनेंट्स मिलकर हमारी डिफेंस मैकेनिज्म तैयार होती है। जब हमारे शरीर में पहली बार कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस दाखिल होता है, तब हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे थोड़ा समय लगता है प्रिपेयर होने के लिए। अब जब हमारी डिफेंस मैकेनिज्म प्रिपेयर हो जाती है तो एंटीजन के सामने एंटीबॉडी रिलीज होती है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है। एंटीजन हार जाते हैं, एंटीबॉडी जीत जाती है, यानी कि जो भी इन्फेक्शन हमें लगा हुआ था वो कंप्लीट दूर हो जाता है। अब बारी आती है मेमोरी सेल्स की। देखिए, पहली बार जो हुआ वहां पर जो भी बी लिम्फोसाइट्स जनरेट हुए थे उसमें से कुछ बी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी रख लेती है एज मेमोरी सेल्स। यानी कि यह मेमोरी सेल्स में जो भी कुछ हुआ है, यानी कि किस तरह से एंटीजन की एंट्री हुई है, कौन से टाइप का एंटीजन आया था, कौन से टाइप का वायरसेस और बैक्टीरिया आया था, किस तरह से एंटीबॉडी का निर्माण हुआ, किस तरह से दोनों के बीच में युद्ध हुआ, यह सब चीज यह मेमोरी सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। और जब भी इन फ्यूचर वही सेम कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारे शरीर के अंदर एंटर होता है, तब यह मेमोरी सेल्स हमारी डिफेंस मैकेनिज्म को स्टिम्युलेट करते हैं, उसे अलर्ट करते हैं और जो भी रिकॉर्डिंग किया है, जो भी रिकॉर्डेड है चीज, वह सब दिखाते हैं, जिसकी मदद से हमारी डिफेंस मैकेनिज्म तुरंत ही एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और जब पहली बार बैक्टीरिया फिर वायरस हमारे शरीर में दाखिल हुए तो जितना समय लगा था प्रिपरेशन में, उतना समय नहीं लगेगा और तुरंत ही हमारी एंटीबॉडी कार्यरत हो जाएगी और हमें वायरसेस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचा लेगी। तो इस तरह से हमारी पूरी डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है। देखिए, यह जो वीडियो मैंने बनाया था उसके पीछे मेरे 2 उद्देश्य थे। पहला था कि जनरल पब्लिक को भी पता चल पाए कि किस तरह से हमारी डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि हमारी इम्यूनिटी काम करती है, और दूसरा कि इसके बाद में, यह वीडियो के बाद में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जो होगा वैक्सीन किस तरह से काम करेगी। अब जब आप लोगों को पता चल पाएगा कि किस तरह से हमारी डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है, तो किस तरह से वैक्सीन काम करती है वो आपको समझने में आसानी होगी। इसीलिए तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।